नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का दौर जारी है, तो इसी के को ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर। तो जो भी अलग-अलग क्लासेस हैं और अलग-अलग सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए जो है मेरे चैनल पे आप सभी को मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो लेक्चर। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट के तौर पे जूलॉजी को लिया है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि मेजर में आपने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें आपके 3 पेपर है, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड और मेजर थर्ड, जो कि इसी साल से लागू हुए। तो आज जो हम पेपर पढ़ने वाले हैं वो है जूलॉजी का मेजर सेकंड का पेपर। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी के तौर पे लिया है और उनका जो सेकंड पेपर है जूलॉजी का, वो किस चीज के ऊपर आधारित है? वो है एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड है। तो अब जैसे सामने आ रही है एग्जाम, तो इस पेपर में से आप लोगों को अलग-अलग जो यूनिट्स हैं, टोटल आपकी 5 यूनिट है और उन पांचों यूनिट में से मैंने आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं और वो क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है, जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में लागू है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के जिन्होंने जूलॉजी में को मेजर सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, तो आज ये जो वीडियो लेक्चर है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेजर जूलॉजी का सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी एनेलिडा के ऊपर डिपेंड है। तो फाइलम एनेलिडा के ऊपर ये फर्स्ट यूनिट आपकी डिपेंड है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइलम एनेलिडा के सामान्य लक्षण और वर्गों तक उदाहरण सहित वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो मतलब कि आपको क्या करना है, फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और क्लास तक आपको जो क्लासिफिकेशन है वो देना है उदाहरण के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में। तो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए ये जो है काम का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा में वर्णित उच्चतर गैर रज्जुकी के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार जो हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन की को आपको डिस्कस करना है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो गया कि ऋग्वेदा और यजुर्वेदा में जो वर्णित है हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन देना है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद एंड यजुर्वेद। तीसरा क्वेश्चन है केचुआ, जिसे हम फेरेटिमा भी कहते हैं, उसकी बाहरी आकारी की आंतरिक संरचना और जीवन चक्र का वर्णन करना है। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, अर्थवॉर्म या फेरेटिमा जो है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को हमें डिस्कस करना है। और मैं एक चीज और बता दूं कि आपको ये जो भी क्वेश्चन डायग्राम वाले हैं, तो आपको उसमें डायग्राम जरूर, पहले सबसे पहली चीज आप जब उस आंसर को पढ़ने लगेंगे तो आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। डायग्राम आप जो है कलर पेन से भी बना सकते हैं, और पर डायग्राम तभी वैलिड रहेगा आपका जब उसमें आप उसके अलग अलग ऑर्गन्स के नाम भी लिखेंगे। अगर आप उसमें लेबलिंग नहीं करेंगे तो वो डायग्राम की कोई भी उपयोगिता नहीं रहेगी। और यदि आपने डायग्राम बना दिया और उसमें लेबलिंग कर दी तो हाफ मार्क्स तो आप ये मान के चलिए कि आपको वहीं मिल जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रोकोफोर लार्वा क्या है, व्हाट इज ट्रोकोफोर लार्वा, इसकी संरचना और विकासवादी महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर और एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। किसको, किसकी, ट्रोकोफोर लार्वा की। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है सुश्रुत संहिता में वर्णित
हिरुडो हिरुडो थेरेपी, या फिर हम कहेंगे कि सुश्रुत संहिता में वर्णित जोंक चिकित्सा और कृषि में एनेलिडा के योगदान पर विस्तृत वर्णन लिखिए। एक बार और हिंदी में ही पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन कि सुश्रुत संहिता में वर्णित जोंक चिकित्सा और कृषि में एनेलिडा के योगदान पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको अब ये बोल देता हूं कि इंग्लिश में कि सुश्रुत संहिता में हिरुडो या लीच थेरेपी और साथ में एग्रीकल्चर में एनेलिडा के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है एनेलिडा का एग्रीकल्चर में, ये आपको डिटेल में बताना है। उसके बाद में सेकंड यूनिट आ जाती है। सेकंड यूनिट जो है वो आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है फाइलम आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण और वर्गों तक रूपरेखा वर्गीकरण दें। तो इंग्लिश में हो जाएगा ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स, साथ में आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन देना है। कहां तक? क्लास तक आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन देना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रॉन या झींगे, जिसको हम पैलियोमोन भी कहते हैं, इसकी आकारिकी और विभिन्न प्रकार के उपांगों का वर्णन करना है। तो मतलब कि आपको ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, प्रॉन या पैलियोमोन जो रहता है उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस के बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है क्रुस्टेसी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लार्वा फॉर्म्स की चर्चा करें। मतलब कि क्रुस्टेसी में जो है जो डिफरेंट टाइप्स के जो लार्वा पाए जाते हैं उनके रूपों की चर्चा करनी, उनके फॉर्म्स की चर्चा करनी। फोर्थ क्वेश्चन है फाइलम आर्थ्रोपोडा की कुछ प्रजातियां या स्पीशीज के आयुर्वेदिक एवं कृषि महत्व, मतलब एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस उसकी बतानी है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की कुछ प्रजातियों का या कुछ स्पीशीज की। पांचवा क्वेश्चन है मानव रोगों के वाहक के रूप में कीटों की भूमिका का वर्णन कीजिए, जैसे कि मच्छर, घरेलू मक्खी आदि। मतलब कि जो मानव रहते हैं, जो ह्यूमन रहते हैं, उनमें जो डिसीज के वेक्टर्स होते हैं, डिसीज के वेक्टर्स के रूप में जो इंसेक्ट की भूमिका रहती है, जैसे कि आपके मॉस्किटो या आपकी हाउस फ्लाई जो रहती है, उनका क्या रोल रहता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपकी सेकंड यूनिट के। थर्ड यूनिट जो है उसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं मोलुस्का के। तो मोलुस्का के में से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइलम मोलुस्का के सामान्य लक्षण और वर्गों तक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो मतलब कि फाइलम मोलुस्का के आपको जनरल कैरेक्टर्स बताने हैं और क्लास तक आपको उसका क्लासिफिकेशन देना है। दूसरा क्वेश्चन है पाइला के एक्सटर्नल और इंटरनल संरचना, तंत्रिका तंत्र तथा विकास की व्याख्या करें। मतलब कि पाइला के जो बाहरी और आंतरिक संरचना जो रहती है पाइला की, मतलब कि उसके तंत्रिका तंत्र मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम की, और साथ में उसके डेवलपमेंट की व्याख्या कीजिए कि भाई उसके एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स जो रहते हैं पाइला के वो कैसे डेवलप होते हैं और स्पेशली उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे डेवलप होता है। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन है ग्लोचिडियम लार्वा की संरचना और महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो ग्लोचिडियम जो आपका लार्वा है इसकी स्ट्रक्चर और इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं आपको। उसके बाद आ जाता है फोर्थ यूनिट। तो मतलब तीसरी यूनिट में आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। फिर चौथी जो यूनिट है उसमें भी मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन निकाले हैं जो कि इकाइनोडर्मेटा के बारे में है। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण, मतलब कि जनरल कैरेक्टर्स आपको उदाहरण के साथ बताने हैं। मतलब कि आपको विथ एग्जाम्पल बताने हैं और वर्गीकरण का वर्णन करना है और आपको उसका क्लासिफिकेशन देना है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स मतलब सामान्य लक्षण विथ एग्जाम्पल बताना है और साथ में उसका क्लासिफिकेशन करना है या वर्गीकरण देना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टारफिश, जिसको हम तारा मछली भी कहते हैं या एस्टेरियस भी कहते हैं, इसका जो जल संवहन तंत्र होता है, मतलब कि इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसका सचित्र वर्णन करना है।
फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है इकाइनोडर्मेटा के विकास और विभिन्न लार्वा रूपों की चर्चा करें। मतलब कि इकाइनोडर्मेटा के एक तो विकास बताना है और अलग अलग जो लार्वा रूप हैं उनकी चर्चा करना है। मतलब कि इकाइनोडर्मेटा के डेवलपमेंट एंड वेरियस लार्वा फॉर्म्स को डिस्कस करना है। तो ये आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब आती है आपकी 5th यूनिट जो कि है हेमिकोर्डेटा के ऊपर। तो हेमिकोर्डेटा में क्या पूछा है, क्या क्या पूछ रहे हैं कि हेमिकोर्डेटा के सामान्य लक्षण, मतलब कि जनरल कैरेक्टर हेमिकोर्डेटा के, और कोर्डेट्स तथा नॉन कोर्डेट्स के साथ इसके जाति वृत्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। मतलब कि हेमिकोर्डेटा के एक तो जनरल कैरेक्टर बताने हैं और कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे चर्चा करनी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे। दूसरा क्वेश्चन है बेलेनोग्लोसस की बाहरी संरचना की व्याख्या करें, या बेलेनोग्लोसस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है टोर्नेरिया लार्वा की संरचना और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो टोर्नेरिया लार्वा जो है उसकी स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंस को आपको बताना है। तो मैंने आपको देखो फर्स्ट यूनिट में से 5 क्वेश्चन निकाले हैं, सेकंड यूनिट में से 5 क्वेश्चन निकाले हैं, बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीनों यूनिट में से 3-3 क्वेश्चन आपको निकाले हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यदि आपको अगर शॉर्ट में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका भी आंसर आराम से दे पाएंगे। आपने अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए अच्छे से तो मुझे लगता है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। बाकी अगर आपको इसके बाद में भी समय बचता है तो आप और को भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, पर इन क्वेश्चंस को तो आपको किसी भी हालत में कर ही लेना है। जहां तक मुझे लगता है कि 100% सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। मैं अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपकी अलग अलग क्लास वाइज भी प्लेलिस्ट बनाई है, फर्स्ट ईयर की अलग बनाई है, सेकंड ईयर की अलग बनाई है, थर्ड ईयर की अलग बनाई है। तो सभी क्लास वाइज लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के पूरे स्टडी लेक्चर्स वगैरह सब मिल रहा है सिर्फ मेरे चैनल पे। और आप जो है इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी इसमें भला हो सके। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब कराइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, चैनल का फ़ायदा लीजिए। और यदि आपको कोई डाउट हो या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या आपको किसी और भी सब्जेक्ट के कोई वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर कुछ डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।